बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन मोहतरम, आज हम आपको दरिया सतलुज की तारीख़ बताएंगे और ये बताएंगे कि दरिया सतलुज कहाँ से निकलता है, इस पर कितने डैम बनाए गए हैं और इस पर कितने बैराज बनाए गए हैं, कितने हेड बनाए गए हैं और इसमें कितने बड़े सैलाब आ चुके हैं और आज की ताज़ा अपडेट आपको बताएंगे। तो सामईन मोहतरम, सबसे पहली बात यह है कि दरिया सतलुज निकलता कहाँ से है। तो दरिया सतलुज जो है वो लद्दाख की राह शस्ता झील है जहाँ से निकलता है और वहाँ से होता हुआ हिमाचल प्रदेश इंडियन रियासत में आ गिरता है। वहाँ पर जब गिरता है तो इसमें दो बड़े नदी नाले आ मिलते हैं, दो बड़े ग्लेशियर्स का पानी आ मिलता है। तो वहाँ पर एक डैम बनाया गया है, छोटा डैम है। वहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जहाँ पर बिजली बनती है। फिर दरिया सतलुज जब आगे आता है तो उसमें एक और दरिया शामिल होता है, वहाँ पर भी एक छोटा सा डैम बनाया गया है और वो रन ऑफ द रिवर है जहाँ पर पानी का थोड़ा बहुत ज़ख़ीरा भी करते हैं। फिर ये दरिया जो है वो शिमला के मकाम पर जो है वो भाखड़ा डैम इस पर बनाया गया है जिसमें आ गिरता है। भाखड़ा डैम से पहले भी कोल डैम है जो पावर प्रोजेक्ट्स है, रन ऑफ द रिवर है जहाँ पर बिजली बनती है। तो फिर आगे ये भाखड़ा डैम में आ मिलता है, दरिया सतलुज भाखड़ा डैम में आ गिरता है और भाखड़ा डैम जो है वो दरिया सतलुज पर बनाया गया है जिसकी बिजली की कैपेसिटी जो है वो 16 मेगावाट बिजली बनाता है और वो डैम बहुत बड़ा डैम है जिसकी जो है वो वाटर लेवल जो है वो है 1680 फीट। वो डैम भारत का तीसरा बड़ा डैम है जो दरिया सतलुज पर बनाया गया है। फिर दरिया ब्यास है जो हेड हरी के बिराज तरन तारा के मकाम पर दरिया सतलुज में आ गिरता है। तो दरिया ब्यास जो है वो हिमाचल प्रदेश से निकलता है और शिमला और कुल्लू और मनाली से होता हुआ ये पंदू डैम में आ गिरता है। तो पंदू डैम जो है वो दरमियाने ज़ख़ीरे का डैम है जिसमें दरमियाने लेवल का पानी जो है वो ज़ख़ीरा होता है। फिर उससे आगे जो है वो उस पर छोटे छोटे पावर प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। फिर आगे जो है ये पोंग डैम में आ गिरता है जिसे हाथी डैम भी कहते हैं। पोंग डैम बहुत बड़ा डैम है जो लगभग भाखड़ा नंगल डैम के बराबर डैम है। तो ये दो बड़े डैम बनाए गए हैं। हम इन दो डैमों के बारे में मालूमात किसी और वीडियो में देंगे। तो दूसरी बात ये है कि दरिया सतलुज पर कितने बैराज बनाए गए हैं। तो दरिया सतलुज जो है वो भाखड़ा नंगल डैम से जब गिरता है तो रूपर बैराज पर आता है, रूपनगर इलाके में। तो रूपर बैराज से पहले जो है वहाँ पर दो बड़े बरसाती दरिया आ गिरते हैं। एक ओना जो हिमाचल प्रदेश का एक इलाका है, ज़िला है ओना, वहाँ से आता है जिसको सवान दरिया कहते हैं। और दूसरा जो है वो दरिया जो है वो अनंतपुर साहिब से आता है जिसको कहते हैं सिरसा नदी। ये दो दरिया जो हैं ये दरिया सतलुज में आ गिरते हैं। अगर डैमों से जो है वो पानी ना आए, दरिया सतलुज में डैमों से पानी ना आए, तो वहाँ पर अगर रूपनगर में बारिश हो जाए 250 मिलीमीटर 200 मिलीमीटर तो दरिया में 1.5 लाख क्यूसेक पानी तक आ जाता है। कभी 2.5 लाख क्यूसेक पानी तक भी आ जाता है अगर 300 मिलीमीटर बारिश हो जाए। तो बड़े बरसाती नाले हैं। और सवान दरिया जो है उसकी लंबाई है 120 किलोमीटर और सिरसा जो दरिया उसकी लंबाई है 80 किलोमीटर। वहाँ पर अगर भारी बारिश हो जाए, भारी बरसात हो जाए, जिस तरह के मानसून का सीज़न है, तो दरिया सतलुज में बगैर डैमों के छेड़े हुए वहाँ से पानी आ जाता है। तो वहाँ पर रूपर बैराज बनाए गए हैं जहाँ पर बिजली बनती है। फिर आगे रूपर बैराज से जो है वो हरी का बैराज आता है। हरी के बैराज के मकाम पर दरिया ब्यास और दरिया सतलुज जो है आपस में मिलते हैं। फिर वहाँ से आगे फ़िरोज़पुर की तरफ हेड हुसैनी वाला, जिसको पाकिस्तान में हेड गंडा सिंह वाला कहते हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी हदूद में कसूर के मकाम पर दाखिल होता है। फिर आगे उससे हेड सुलेमान की बनाया गया है जिसे नवाब ऑफ बहावलपुर ने जो है वो बनाया था। फिर हेड सुलेमान की से आगे जो है वो हेड इस्लाम बनाया गया है। हेड इस्लाम की इब्तदा और बुनियाद भी नवाब ऑफ बहावलपुर में रखी थी। फिर आगे जो है वो हेड सैफन मैलसी है, वहाँ से कोई नहरें तो नहीं निकलती, बस वो एक पुल है और वहाँ पर पानी जो है वो ज़ख़ीरा भी करते हैं ताकि ज़मीन का जो लेवल है पानी का वो बरकरार रहे। तो वहाँ से आगे जो है बहावलपुर की हदूद में दाखिल होता है दरिया। हेड सैफन मैलसी के
गेज जो हैं, डोर जो हैं वो 30 हैं, और वहाँ से 3.5 लाख क्यूसेक पानी के गुज़रने की गुंजाइश है। और हेड इस्लाम के गेज जो हैं वो 38 हैं, या मेरे ख्याल में 35 गेज हैं, तो वहाँ से भी 3.5 लाख क्यूसेक पानी के गुज़रने की गुंजाइश है। और हेड सुलेमानकी के जो हैं वो 38 गेज हैं, वहाँ से 4 लाख क्यूसेक पानी के गुज़रने की गुंजाइश है। और हेड गंडा सिंह वाला जो है उसके गेज तो 30 हैं, लेकिन वो गेज जो हैं उसके डोर जो हैं वो हेड सुलेमानकी, हेड इस्लाम और हेड सैफ मेल्सी की गेज से 10-10 फुट, बहुत 10-10 फुट जो हैं वो बड़े हैं। तो वहाँ से 4.5 लाख क्यूसेक पानी के गुज़रने की गुंजाइश है। उससे पीछे हरीका बिराज है, उसके गेज भी 30 हैं, उसके डोर भी 30 हैं, और वहाँ से 5 लाख क्यूसेक पानी के गुज़रने की गुंजाइश है। उस दरिया से, उस हेड से जो है वो 5 लाख क्यूसेक पानी गुज़र सकता है। अब हम आपको ये बताते हैं कि दरिया सतलुज में कितने बड़े रेले आए हैं। तो पाकिस्तानी तारीख़ में जो है बड़े बड़े रेले जो हैं वो दरिया सतलुज में आते रहे हैं, और 3.5 लाख क्यूसेक पानी तो कई दफ़ा दरिया सतलुज में आया है। लेकिन बड़े बड़े रेले एक्सेप्शनली हाई फ्लड कब आए हैं? तो एक्सेप्शनली हाई फ्लड जो है वो 1955 में जो है दरिया सतलुज में हिमाचल प्रदेश में 24 घंटों में 556 मिलीमीटर बारिश हुई थी, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई थी। तो उस वक्त दरिया सतलुज में 9.5 लाख क्यूसेक पानी हेड हरीके बिराज के मकाम पर हुआ था, और 8,37,000 क्यूसेक पानी जो है हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर हुआ था, और हेड सुलेमानकी के मकाम पर 7 लाख क्यूसेक पानी हुआ था, और हेड इस्लाम के मकाम पर 5 लाख क्यूसेक पानी जो है वो हुआ था। और ये जो जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये भावलपुर है, एम्प्रेस ब्रिज से 5 किलोमीटर पीछे जगह है। तो इस जगह पर जो है वो पानी जो है वो 4.5 लाख क्यूसेक पानी हुआ था, और भावलपुर को भी बहुत ख़तरा था उस वक्त। फिर उसके बाद दूसरा बड़ा फ्लड आया है 1974 में। वो उस वक्त दरिया सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर 4 लाख क्यूसेक पानी आया था, 4,22,000 क्यूसेक पानी। फिर उसके बाद बड़ा फ्लड जो है वो